पढ़ते हैं एक नया ना चैप्टर को, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसका नाम है हिंदी में समय और दूरी, ठीक है। समय और दूरी हमें निकालना है, कहने का मतलब यही जो है वो हमें अब पढ़ना है तीसरा चैप्टर में। तो हम लोग जो है वो चाल के रिलेशन से जो है वो बहुत सारे चीज़ को निकालेंगे इसमें, है ना। चाल मतलब स्पीड, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। ये जो है वो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। इसी रिलेशन को हमें जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि समय और दूरी हमें निकालना है ना। तो अगर हम समय निकालने चले तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, है ना। तो इसका मतलब टाइम बराबर होकर के आया है डिस्टेंस अपन स्पीड। अगर हम दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा, समय गुने चाल। ये एक रिलेशन है, अरे इस रिलेशन को आप लोग जानते भी होंगे, बहुत हद तक पढ़े भी होंगे, इसको फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, है ना। इसी वजह से हम इसका परिभाषा वगैरह नहीं बता रहे हैं कि ये परिभाषा क्या होता है। आप फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों को इसको पढ़े होंगे, है ना। तो चाल बराबर वैसे ही पढ़ेंगे दूरी बटे समय के अनुपात को चाल कहते हैं, अगर आसान भाषा में हमें डिफाइन करना हो तो। और ना इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये एक परिभाषा है, जिस परिभाषा पे हम नहीं जा रहे हैं। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन से हमें समय पता चला और दूरी पता चला, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हमें टाइम निकालना होगा तो दूरी अपन चाल, अगर हमें दूरी निकालना होगा तो समय को चाल से गुना करा देंगे, ठीक है। अब एक बात और आता है कि चाल का कुछ यूनिट होता है ना, क्योंकि यूनिट लेस तो चाल है नहीं, है ना, यूनिट होता है। अब वो यूनिट किस आधार से होता है वो हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि कितने प्रकार के जो है वो पद्धति है जिसके, है ना, मापन किया जाता है, कैसे कैसे एसआई पद्धति तक पहुँचे, ये चाल को नहीं हम पढ़ रहे हैं। हम बस इतना जान रहे हैं कि अगर हम इसको एमकेएस पद्धति में लेते हैं तो किलोमीटर पर घंटा होता है। अगर हम दूरी को किलोमीटर में ले ले और समय को घंटा में ले ले तो चाल का मात्रक किलोमीटर पर घंटा होगा, ठीक है। हमारे पास एक और डाटा रहेगा कि मीटर पर सेकेंड में भी होगा चाल का, है ना। इन्हीं दो डेटा मतलब इन्हीं दो यूनिट्स का जो है वो हमें चेंज करना रहता है, और कोई यूनिट्स में चेंज करना नहीं रहता है ना। अब इसको कौन सा यूनिट्स नाम है, इसका कौन सा यूनिट्स नाम है, ये सारी बातें फिजिक्स की है, हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, तो हम इसे चेंज कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में 60। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसको काटे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर पर घंटा अगर चेंज होगा मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर का डेटा जो है वह मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास मीटर पर सेकेंड में डेटा है और इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो उल्टा कर देंगे, तो ये जो है वह किलोमीटर पर घंटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये उल्टा कैसे होगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम रफली बता देते हैं कि मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो भाग देंगे 1000 से, देंगे ना।
और सेकेंड को घंटा में बदलना है तो भाग देंगे 3600 से। ये 3600 ऊपर जाएगा तो ये हो गया किलोमीटर पर घंटा। 2 जीरो से 2 जीरो, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 18/5 किलोमीटर पर घंटा ये आएगा। अगर डेटा मीटर पर सेकेंड से चेंज करना हो हमें किलोमीटर पर घंटा में। इसका मतलब ये है कि अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है तो छोटे वैल्यू से गुना कर रहे हैं। देखिए 5/18 छोटा वैल्यू है, अगर छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है तो बड़े यूनिट से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बड़ा से छोटा में जाना है तो 5/18 और छोटा से बड़ा में जाना है तो 18/5। इसी रिलेशन पे 4-5 क्वेश्चन दिए आपके, तो इसी रिलेशन को हम पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, है ना, सॉल्यूशन पे। तो इसको उतार लीजिए, उतार लिए कितना फर्स्ट डस्टर कहाँ है? अभी मिटाए थे हम, मिटा देना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को हम उठाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 22.5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदले। ये क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये, है ना। तो बदलिए तो 36 कितना आया? 81 और 36। आपको कितना आया? 31। चलिए देखिए समझिएगा, 22.5 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदले थे तो 18/5 से गुना करना था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 18/5 से गुना होगा तो ये किलोमीटर पर घंटा में बदल गया, बदल गया ना। तो अब देखिए ये दशमलव के बदला 1 जीरो हट गया, काटिए इसको। 5 चौके 20, 50 25, 9 5 45, 5 दूना 10, 2 नमा 18, 9 9 81। तो 81 किलोमीटर पर घंटा में ये बदल गया। कहने का मतलब जो मीटर पर सेकेंड में था 9 को कैसे काटेंगे? 9 को काटेंगे क्या? गुना हो रहा है ना, यहाँ बीच में तो गुना है। 5 45 9 कहाँ से लाया काट के? 5 चौके 20, 50 25, नीचे 10, 5 दूना 10, 9 5 45, 2 नमा 18। ठीक है, आपको समझ में आया? इतना ना पीछे बैठता है वो, एकदम सुस्त बच्चा है। तो हम ये यूनिट्स चेंज कर रहे हैं ना, इस यूनिट से रिलेटेड सवाल है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, है ना। हो जाता है, पेशेंसली कीजिए। 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले, है ना, 20 मीटर। ठीक है, ये दोनों पानी पीने गया है। मिला है नहीं।
तो ये क्या है कि किलोमीटर में है ना। अब इसको चेंज कीजिएगा तो 5/18 से अगर गुना हो जाए तो ये मीटर पर सेकेंड में वैल्यू बदल जाएगा, है ना। ये एक ट्रिक दिए हैं आपको कि 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, या 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसको ना गुना करें तो आप वक्त लगा के भी कर सकते हैं, जैसे 72 है ना। अब इसको जो है ये किलोमीटर में है तो मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करवा लीजिए आप। फिर ये घंटा में है तो इसको 3600 से गुना करवा दीजिए आप। डेटा वही आना है ना, तो आप डायरेक्ट गुना करवा दीजिए। 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ा यूनिट जो था उसको चेंज करने के छोटा यूनिट में तो वैल्यू भी छोटा हो गया है। छोटा यूनिट था उसको बड़ा में चेंज करने गए हैं तो बड़ा वैल्यू भी हो गया, है ना। तो इस पे भी ध्यान रखते रहिएगा कि किस में बदला रहा है ताकि हमको आसानी से पता चलता रहे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कि यूनिट्स के माध्यम से हो गए आपके, है ना, कि यूनिट चेंज करना। अब आपको आ ही गया होगा क्या, कोई भी यूनिट्स को आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। और ये क्वेश्चन आपका जो है वह फार्मूला बेस्ड होगा, है कि नहीं। देखिए, अगर अकबर 20 किलोमीटर पर घंटा 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़े तथा वह 400 मीटर की दूरी वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में, यहाँ तथा नहीं होगा तो होगा, तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, 400 मीटर की कितने समय, मीटर की दूरी दूरी होगा यहाँ पे, मीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगा। अगर अकबर 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, सेकंड में आंसर है, किलोमीटर आवर में, सेकंड में आप सेकंड में ले लीजिए आंसर या मिनट में ले लीजिए आंसर, घंटा में क्यों जाइएगा। 72 सेकेंड, गुड। 18 चौके 20 को काट देते, हाँ काटा ना, हाँ ठीक है। आगे आपसे बना, पीछे क्या नाम है, सन्नी, सन्नी देओल लगा लेता। मैं मारूंगा तू मर जाएगा ना रे। सन्नी डायलॉग सुना है, सातों को मारूंगा एक साथ मारूंगा गिन के मारूंगा। याद है फिल्म का नाम कौन सा, घातक। कातिया को बोलता है, बोलता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय नहीं होता, समय होता है ना। ज़्यादा समय नहीं बोला करो। ये दिया है 20 किलोमीटर पर घंटा और यहाँ है मीटर में, मतलब मीटर पर सेकेंड में जा रहा है डेटा। तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये कैसे बदल जाएगा, 5/18 और यहाँ है 400 मीटर और यहाँ हमें पास टी है, तो समय कीजिए 5 चौके 20
तो क्रॉस में काटिए। 20 पंचे 100, 100 से 2 जीरो खत्म, 18 चौके 72, और ये डेटा जो है वह किस में बदल गया था, मीटर पर। तो दूरी से दूरी का यूनिट तो कट गया ना, यहाँ ये मीटर में है और यहाँ ये मीटर पर सेकेंड में है, तो मीटर का मीटर से कट गया, तो बचा क्या, सेकेंड में। और टाइम वैसे भी मेजरमेंट किया जाता है सेकेंड में। तो या तो 72 सेकेंड, या अगर ऑप्शन में होगा ज़्यादा तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको और तोड़ना होगा तो 1 12/60, मतलब 12 पंचे 60, 1 अबे कितना आया, 5 1 6 6 पूर्णांक 1 पूर्णांक, अरे चलो चेंज नहीं हो रहा है डेटा, है ना। तो ये 1 मिनट 12 सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, क्या नहीं आया? अभी तो तुम बोल रहे कि 12 18 चौके 72। ओ, गुना करवाया, 400 को हटा दिया। नहीं, वो डेटा थोड़ी है, ये बड़ा यूनिट है, इसको छोटा में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। ये तो आंसर बता दिया, इसलिए मार दिया है। ये क्या किया है कि 18 ऊपर 5 नीचे, वो आंसर से हो जाता है ना। इसी को कहते हैं तुक्का गिरी। कभी कभी लग जाता है और कभी बेहतर होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अलग अलग प्रोसेस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा जिससे आप क्राइटेरिया को फॉलो कर जाए। अगर उससे कम क्वेश्चन है तो क्यों ना हम ले रिस्क, वैसे भी बाहर हैं, कहीं हो जाए, है ना। तो इसके लिए रिस्क ले लेना चाहिए। लिखिए, एक कार 108 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, एक कार 108 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। 15 सेकेंड में वह कितना दूरी तय कर पाएगी? 15 सेकेंड में वह कितना दूरी तय कर पाएगी? 50 मीटर। ठीक है, हाँ ठीक है आंसर 450 मीटर। इस्तिखार जी आपसे नहीं बन रहा। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये चाल है। ठीक है, तो चाल बराबर, ये सारे चीज़ लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाए। ठीक है, वरना ये आपको लिखना भी नहीं है। 108 है, किलोमीटर पर घंटा में है, और ये देखिए ये डेटा किस में है, सेकेंड में। इसका मतलब इसको चेंज कर दें मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो कितना से गुना करवाते हैं? हो गया ये मीटर पर सेकेंड। और हमें दूरी निकालना है, समय पता है हमारा। पढ़िए इसको, 18 छौके 18 छौके 108, 6 पंचे 30, और ये इधर आएगा 15। तो डी, ये मीटर पर सेकेंड था और ये सेकेंड में डेटा था, तो सेकेंड से सेकेंड तो कट गया था, बचा हुआ डेटा मीटर में है, मतलब ये मीटर में वैल्यू है। तो 15 × 45 मीटर हो जाएगा दूरी। क्या कोई दिक्कत? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। बस इसको इससे गुना कराओ गुना कराओ गुना कराओ। ये तो एक लाइन लिख देते हैं तो आपको आपका सीक्वेंस बना रहा है लाइन के फॉर्म में, है ना। और यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर जो पूछ रहा है डायरेक्ट उसी के फॉलो जाकर करना है। जैसे इसमें दूरी पूछा ना, तो दूरी बराबर समय को लेकर
ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, बात तो वही है, तीनों में से कोई एक फार्मूला याद रहेगा, बात बन जाएगा, है ना। वो हम लिख दिए हैं ताकि आपको ये ना कहिएगा कि सर जी ऐसे वाला नहीं बताया फार्मूला आप, है ना, इसलिए चेंज करना था वो, तो चेंज करवा दिए हम, है कि नहीं। ठीक है, कोई एक आदमी किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, वह आने और जाने में t घंटा लगाता है, आने और जाने में t घंटा आवर लगाता है, तो दूरी ज्ञात करें। ठीक है, दूरी बताना है इसका, है ना, मतलब समझाए ना हम, नहीं बन रहा होगा। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि ये एक वस्तु मतलब कि दूरी है, इसी दूरी में ये जाने में x किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है और आने में ये y किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। ठीक है, x किलोमीटर पर घंटा और y किलोमीटर, दूरी फिक्स है कि इतने दूरी को ये तय कर रहा है, तो डिस्टेंस जो है वो बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर है तो d जो है ना, तो इसी d को फाइंड आउट करना है हमें कि दूरी कितना है। तो ये अगर हम मान लें कि माना कि कुल दूरी d है ना, तो d दूरी बटे चाल, ठीक है, बराबर टाइम, तो इतना टाइम लिया जाने में, फिर y किलोमीटर पर घंटा से उसी दूरी को तय कर रहा है, इतना समय लिया आने में, दोनों मिल के t घंटा लिया, तो दोनों का समय निकला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यही डेटा को हम रखें और दोनों समय जो है वो मिल रहा है, दूरी जो है वह सेम है, ठीक है, तो दोनों मिल के आने जाने में t टाइम लेता है। ठीक है, t टाइम लिया दोनों की दूरी। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x y इसका एलसीएम, ये जाएगा ऊपर, तो d कॉमन ले ले अगर हम, तो ये y और ये x t, अगर हम इसको सजा ले, चूँकि प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तरफ डेटा करते हैं, ये t, ठीक है, यहाँ तक हमें निकालना है डिस्टेंस, d को हम इधर ही रखते हैं। अब देखिए x को y से t में गुना हो रहा है और ये वैल्यू नीचे आ रहा है, मतलब अगर ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु सेम दूरी तय कर रही हो, सेम दूरी मतलब एक ही दूरी हो, उसमें आने में कुछ चाल से चल रहा होगा और जाने में कुछ चाल चल रहा होगा,
उन दोनों में जो समय लगा होगा उसका एक ट्रिक निकल करके आया कि पहले को जाने का दूसरे को आने का गुना करा देंगे, फिर आने और जाने के चाल को जोड़ देंगे और समय से गुना कराएंगे, पूरा का पूरा डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, दूरी उस वस्तु का। ठीक है, तो ये एक टाइप है, आप इसको टाइप 2 के फॉर्म में समझिए। ठीक है, यही चीज़ को हम समझाना चाह रहे थे, क्योंकि इससे रिलेटेड आप सवाल बताएंगे ना। तो सीधी सी बात हो गई कि अगर दो वस्तु का चाल हमें पता हो, है ना, तो दो वस्तु का चाल पता हो तो S1 S2 होगा, है ना, x है y है, और उस दोनों की चाल का योग गुने लगा समय को अगर हम ये करवा देते हैं तो ये हमें दूरी देगा। ठीक है, ये एक फार्मूला बना। अब इससे रिलेटेड हम सवाल बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज करें, नहीं तार लो ही। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी, अब इतना करेंगे और गुना खाली करवाएंगे हम। ठीक है, उतार लिए। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा या ये ध्यान में रखिएगा ना, S1 S2 स्पीड होता है, वहाँ x1 x2 लिखा हुआ, x y लिखा हुआ। अब इससे जुड़ी जो है वह क्वेश्चन लिखिए। एक लड़का तीन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से विद्यालय जाता है, घर से ठीक है, या विद्यालय जाता है तो निकला होगा घड़ी से, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और उसे 5 घंटे का समय लगता है, और उसे 5 घंटे का समय लगता है। घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन ये क्या होगा? 6 किलोमीटर। ठीक है, चलो बन गया। देखिए क्या है, बना आपसे? नहीं, अब बहुत आसान है। 3 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है और 2 किलोमीटर पर घंटा से आ रहा है। इन दोनों को नीचे जोड़ना है और दोनों में लगाए कितना समय? 5 घंटा। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6, 3 दू 5, 5 ये कट गया तो बचा कितना? 6 किलोमीटर दूरी निकल करके आ गया, क्योंकि ये जो है वह आवर में था तो आवर से आवर कट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इसी को बताएं हम कि डिस्टेंस अगर निकालना हो तो दोनों वस्तु की चाल का गुना बटे दोनों का चाल का योगफल दिया गया टाइम। ठीक है, तो बस आपको गुना करना है, जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए एकदम सेकेंड में बन जाना चाहिए। इसके लिए तो कलम कॉपी की ज़रूरत भी ना पड़े। क्या पड़ेगा ज़रूरत?
गुणा करने सबको आता है, जोड़ने तो बच्चा को भी आता है। नहीं आता बच्चा को जोड़ने? क्या बात कर रहे हैं। लिखिए, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी पच्चीस किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल चलकर आ जाता है, और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल चलकर वापस आ जाता है। आने जाने में कुल 5 घंटा 48 मिनट लगते हैं। आने जाने में कुल 5 घंटा 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करें कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। तो ज्ञात करें कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। 20 किलोमीटर। आंसर बोलिए। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आ रहा है तो ठीक है। घंटा को मिनट में चेंज कीजिए ना, मिनट को घंटा में चेंज कीजिए ना। उल्टे बोला जा रहा है। 5 घंटा 48 मिनट है तो उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, दशमलव में, घंटा दशमलव में नहीं जाता है, टाइम एंड वर्क में ही बता दिए थे हम, है ना। 5.48 में लिख दिए होंगे तो 4 दशमलव मतलब नीचे दशमलव हटेगा तो 100, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, आप 100 में कन्वर्ट कर दिए, नहीं हो जाएगा। आप अगर ऐसे कीजिएगा कि 5 दशमलव, वही बात को हम टाइम एंड वर्क में समझाए थे। अब इसको हटाइएगा तो 100 हो गया, मतलब ये हो गया कि 1 घंटा को 100 मिनट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, जबकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना। तो इसको अलग तोड़ दीजिए, ये 5 घंटा और इसको तोड़ लीजिए 60 में, है ना। तो 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 50 25 25 4 29, 29/5, ये हो गया घंटा, है ना। हाँ, लमर के देख लो। सबसे 25 किलोमीटर से गया और 4 किलोमीटर से लौटा, 25 और 4, और इसको तोड़िए, 5 घंटा 48 मिनट है, 48 मिनट को तोड़िए, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, तो ये कितना हो गया 5 + 4/5। अब ये सब डेटा घंटा में है, तब 50 25 4 29 बटे ये, तो गुने 29/5 ये घंटा में चेंज हो गया। 25 चौके 100, ये हो गया 29, ये भी हो गया 29, और ये हो गया 5, 20 पंचे 100, मतलब 20 किलोमीटर आ गया आंसर। ये हो गया इसकी दूरी। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु किसी चाल से जाए और किसी चाल से चले आए, उसमें जो जाने और आने में समय जो लगा है, अगर इस तरह की डेटा रहे तो आप गुना करवा दीजिए, है ना। पहले को दूसरे से, दूसरे को जोड़ दीजिए, दोनों को, और जोड़ करके समय से मल्टीप्लाइड करवा दीजिए। ठीक है, ना। एक घंटा में करना है तो जल्दी जाएगा।
लिखिए था एक कार एक यात्रा एक कार एक यात्रा 30 आवर में समाप्त करता है। ठीक है, इसने आधा रास्ता x किलोमीटर की गति से इसने आधा यात्रा आया x किलोमीटर पर घंटा की गति मतलब चाल ही है ना, गति से चला। बाकी आधा रास्ता तथा बाकी आधा रास्ता y किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला या गया है ना। यात्रा की लंबाई या यात्रा की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इसका मतलब है ये एक नई टाइप पे हम पहुँचे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा टाइप, बस टाइप कुछ नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप गुना करें जोड़े उसका एक फार्मूला मिल जाए कि हाँ ऐसे ही गुना नहीं हो रहा है ना, इसी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करके देखिए तो एज इट इज़ है, बस थोड़ी सी वैल्यू को इधर उधर खसका रहा है। कहाँ तक बना लिए? हाँ सेम टाइप है, टाइम वही है, बस हम हाँ बात तो पकड़ा गया आपका, दूसरे कर देना है। ठीक है ना, तो वो कहना ये चाह रहा है कि यहाँ आधा यात्रा तय कर रहा है ना, और फिर वो आधा यात्रा तय कर रहा है, ये आधे आधे की बातें रख दिया है। तो इसी तरीके से आप इसको मानिएगा कि माना कि कुल दूरी d है अगर, तो d बटे आधा दूरी तय कर रहा है, मतलब d/2 ये दूरी हुआ, अब बटे x किलोमीटर पर घंटा से चल रहा, समय निकल कर के आया, फिर वो आ रहा है, तो d/2 आधा दूरी तय कर रहा है और y किलोमीटर पर घंटे से आ रहा, इन दोनों में इसको समय जो है वो t लगा। ठीक है ना, तो समय दोनों के आने जाने में इतना समय लगा। अब अगर इसको कीजिएगा तो ये नीचे होगा 2x d/2 गुने 1/x, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, ये डेटा पलटा। उसी तरीके से d/2y = t। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2xy LCM, मतलब 2x से ख़त्म तो बचा dy, और 2y से 2y ख़त्म तो बचा x, तो dx = t। d कॉमन ले लें तो बचा x + y बटे 2xy = t। डिस्टेंस निकालना है हमें, तो 2xy बटे x + y, ये पूरा वैल्यू पलटेगा उधर जा रहा है तो, और t से मल्टीप्लाई। मतलब ये हो गया कि अगर आधे आधे दूरी को तय कर रहा हो तो जो वैल्यू आप निकाल रहे थे जैसे S1 S2, तो S1 S2 में 2 से गुना करा देना है। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज़ है। ठीक, इससे भी 5 6 7 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप इसको उतारना अगर चाहते हैं तो उतार लीजिए, वरना हम 2 से गुना कराएंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है।
क्या कोई दिक्कत? ये एक जो है वो फार्मूला निकल कर आ गया, और ये टाइप तीसरा नहीं कहो तो बेहतर है, क्योंकि वही चीज़ में दूसरे गुना हो रहा है ना, दूरी आधा आधा तय कर रहा है। चलिए इसको मिटा दें। हो नहीं गया ये शॉर्ट तरीका। अगर दूरी निकालना हो और आधा आधा दूरी तय कर रहा है तो पहले की चाल गुने दूसरे की चाल को दूसरे गुना करा देंगे, पहले की चाल का जोड़ दूसरे की चाल का गुण, और ये समय, यही तो आया। अगर ये चाल है x1, x जो है वह चाल है, तो s1 चाल है, s2 चाल है, तो दोनों का गुना गुने 2 बटे s1 प्लस s2 गुने t। ठीक है, तो यही एक शॉर्ट ट्रिक निकल करके आया है, बस इसी को अप्लाई करेंगे। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन। एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करता है। एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करता है। इसने आधा रास्ता 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से, इसने आधा रास्ता 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से या चाल से तय किया तथा आधा रास्ता 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला, यह तय किया। यात्रा की या तय की गई कुल दूरी क्या होगा? 344 384 कि 364 में होगा। आ गया 384। तो आंसर आया, बहुत आसान है ना। 2 गुने 40 गुने 60 और 40 प्लस 60 अगुने 8, तो कर दीजिए 2 गुने 40 गुने 60 और ये हो जाएगा नीचे 100 अगुने 8। 1 0 1 0 1 0 1 0 गुना करो, 4 दूना 8, 8 छके 48, तो 48 गुने 8, 8 ही 8 64, बच गया 6, 8 छके 32 और 6 38। ठीक है, ये डेटा किलोमीटर में था, इसलिए किलोमीटर पर घंटा में था तो किलोमीटर में दूरी आया। ठीक है, तो ये जो है वह आंसर हो जाएंगे। ठीक, और क्वेश्चन लिखवाएं कि समय हो गया। चलिए तो आ जाएगा एक क्वेश्चन। लिखिए, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटा में पूरा करता है। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटा में पूरा तथा पहली आधा यात्रा आधा यात्रा 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 50 किलोमीटर पर घंटे के चाल से और अगली आधी यात्रा
तो 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की दूरी याद करें। पूरी यात्रा की दूरी ज्ञात करें, है ना। तो यही है, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में, बस एक आध को खाली ट्रिक पता चल जाए, है ना रे सन्नी। अब तो एकदम मुँह पे गुना कर रहा है सन्नी। चलो क्वेश्चन भी उतार लिया करो, ऐसा ना हो कि 2-4 दिन बाद देखने जाओ तो कहो खाली गुने है, क्वेश्चन कहाँ है करके उतार लीजिए, है ना। क्या हो गया? इतना टाइम लगता है आप लोगों को? बहुत हल्का है। 2 गुने 50 गुने 60, 50 और 60 कितना होता है? तो 110 गुने 11। बात खत्म हो गया। 1 0 से 1 0, 11 से 11, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर। क्या है ना? हो गया। अब छोड़ देगी? हाँ, पढ़ाया जाएगा आपको। अरे